अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान अनवान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर जनाबे वाला ये है कि पीटीआई पर पाबंदियों की जो रिपोर्ट्स हैं वो फाइनलाइज कर दी गई हैं और पीटीआई को किसी भी तरह बैन करने की अब कोशिशें जो है अपने आखिरी और हतमी मराहल में जा पहुंची हैं। और ना सिर्फ अपने आखिरी और हतमी मराहल में जा पहुंची बल्कि उन्होंने एक एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया कि किस तरह से इस जमात को उन्होंने पाबंदी से हासिल करना है और डिसमेंटल करना है। अब ज़ाहिर बात है, नेशनल लेवल के एक बहुत बड़ी जमात को आप ओवरनाइट विदाउट एनी परमानेंट रीज़न और विदाउट एनी मेजर रीज़न आप उसको लेट डाउन या उसको शट अप कॉल नहीं दे सकते। तो लिहाजा आपने जो अभी प्रोग्राम सामने आ रहे हैं, देखिए अगर मैं अमरीकी रिपोर्ट की बात करूँ तो उसमें जो साबिक अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ज़ुल्म खलीलज़ाद का कहना है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी के इशारे मिल रहे हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल कराने की कोशिशें करेगी, इलेक्शन से रोकने और पीटीआई पर पाबंदी की कोशिशें की जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को रियासत का दुश्मन करार देने का फैसला कर लिया गया। अब देखें, इतना रिसोर्सफुल आदमी जब ये बात कर रहा है तो यकीनन मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, जहाँ पर धुआं नहीं होता आग कभी भी वहाँ से नहीं उठती। आग की शर्त है कि पहले धुआं उठता है उसके बाद आग उठती है, डायरेक्ट कभी भी आग नहीं लगी धुएं के बगैर। एनीवेज, उन्होंने बोला कि माशी और सिक्योरिटी बुरानों का सामना है पाकिस्तान को। बाज़ ममालिक ने पाकिस्तान में तयशुदा सरमायाकारी भी मुअत्तल कर दी है और उन्होंने फिर कहा है कि IMF से कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा अब तक यकीनी नहीं। मौजूदा हुकूमत के इकदामात जारी रहे तो पाकिस्तान को मजीद नुकसान उठाना होगा। अब इस बात पे भी मरीम औरंगज़ेब जैसे लोग जो है ना वो एक जुमला कस चुके हैं, वो इस बात पे भी अपना एक नैरेटिव बना चुके हैं, यानी कि कोई बंदा भी इनके हक में बात करे या वो स्टेट दुश्मन या वो मुल्क दुश्मन या वो फॉरेन फंडेड वगैरह वगैरह वगैरह, इनके पास अल्फाज तैयार हैं, इनके पास स्टेटमेंट्स तैयार हैं, इनके पास कंटेंट राइटर्स की एक बहुत लंबी चौड़ी टीम बैठी हुई है जो हर वक्त हमा वक्त तैयार बैठी हुई है कि किस तरह से किस बात को किस तरह हमने किस कागज़ के अंदर लिख के किस मिनिस्टर के आगे करना है। लेकिन एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। और उम्मीद है पाकिस्तान के सियासी रहनुमा मनफी सियासत से खुद को बुलंद करेंगे, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो हालात यहाँ पर पहुँच चुके हैं ना जिस नहज पर, वहाँ पर देयर इज़ नो वे ऑफ रिटर्न। बाकी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, एक अमरीकी एजेंसी है, अमरीकी इदारा है, उन्होंने बोला है कि इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जनाब वाला, जिनके लिए आपने इतना कुछ किया और जिन्होंने आपसे वादे वईद किए और आपने जिनसे वादे वईद किया, अब वही आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। हम सुने वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका ने मौजूदा शहबाज हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बदस्तूर बासे तशवीश करार दिया। और फिर उन्होंने बोला कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है जिनका, उन्होंने बोला कि शहबाज हुकूमत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जायजे में मुल्क की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया गया, यानी कि मुख्तारिया गल वध गई है। अब बहाने बन रहे हैं आपके खिलाफ भी, चाहे आपके खिलाफ भी रजीम चेंज जल्दी आ जाए। स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। अमेरिका ने कहा कि निजी चैनल, फिर एयरवाई के बारे में उन्होंने बात की है। देखिए, वो तो बड़ी अफसोस की बात है, वो उसके ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इनको बहुत जल्दी बोलना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए कि 2022 में अरशद शरीफ के प्रोग्राम में तनकीद के बाद मुकदमात को उन्हें सामना करना पड़ा और फिर मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने बोला कि अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के मुज़ाकाई इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया और कीनिया की पुलिस ने वाक़े को गलत शनाख्त का मामला करार दिया, यानी कि पेड है सारा, सब जानते हैं इसको, कोई नई बात नहीं है। फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल अवाम ने शदीद मजम्मत की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दिया और साथ ही सहाफ़ी इमरान रियाज खान और साबर शाकिर के खिलाफ भी बगावत इल्ज़ामात के तहत मुकदमात दर्ज करवा दिए। यानी कि वो कह रहे हैं, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ठीक हुआ है, एक ये ठीक नहीं हुआ, और दूसरी जानब आपने जो और सहाफ़ी जो आपके खिलाफ लिखते थे या जो आपको आईना दिखाते थे, आपने उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर दिए। 9 अगस्त को निजी चैनल के मालिक के कई हिस्सों में निजी चैनल को मुल्क के कई हिस्सों में बंद कर दिया गया। चैनल ने पैमरा को इस इक़दाम का जिम्मेदार ठहराया वगैरह वगैरह। स्टोरी शॉर्ट, लेट्स कम टू द पॉइंट, कि वो भी गिला कर रहे हैं अपने ही लोगों पर जिनके ऊपर वो बनाकर लाए या बिठाया या व्हाट्सएवर। स्टोरी शॉर्ट, जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ और जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। ये बयानिया स्टेट की तरफ से आ रहा है जिनके ये सारे पिट्ठू बने बैठे हैं। लेकिन एनीवेज, आप पीटीआई के जलसे की बात करते हैं कि अब उन्हें 26 तारीख को जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन वो जलसे की इजाज़त किस शर्त पर मिली है। शराइत बहुत सख्त कड़ी शराइत हैं, जैसा कि
कुछ शराइत तो उनकी जायज़ हैं, जैसे कि आप असला की नुमाइश नहीं कर सकते, फेयर इनफ। आप इस्तकबालिया कैंप नहीं लगा सकते, आप ट्रैफिक के असूल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप साउंड सिस्टम को कम रखेंगे, आप जलसे के अंदर जो लोग आएंगे उनके ज़िम्मेदार होंगे, जलसे के अंदर आने वाले लोगों की वगैरह 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 एक लंबी फहरिस्त है। और इस फहरिस्त में से कुछ अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़ हैदर की जानिब से इजाज़त का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक इंतज़ामिया स्टेज ख़वातीन और तमाम इंक्लूजन की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार होगी, यानी कि इंतज़ामिया के पास ज़िम्मेदारी होगी, और तमाम मुतल्लिक़ा इलाके में बिला तातुल बिजली फराहमी यकीनी बनाएगी। अदलिया और अदारों के ख़िलाफ़ तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़तनामे में कहा गया कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक को रमा रखने के लिए PTI ज़िम्मेदारान ज़िली इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। जलसा के दौरान किसी सूरत में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने की सूरत में PTI की मुतल्लिका इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी। साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से मुतल्लिका कानून की पासदारी की जाएगी। इजाज़तनामे में हदायत दी गई है कि जलसा के लिए किसी भी जगह कोई इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। जलसा गाह और इतराफ़ में किसी भी किस्म के असला की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। जलसा में शामिल अफराद के लिए मुनासिब पार्किंग का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरे ज़िला से आने वाले शुरका लाहौर इंतज़ामिया की तमाम शराइत पर अमल करेंगे। जलसा इंतज़ामिया मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के तमाम शराइत बशमूल फ़ीस अदायगी करेंगे। जलसा रूट पर किसी भी तरह वॉल चौकिंग नहीं होगी। ज़बरदस्ती किसी को जुलूस में शामिल नहीं किया जाएगा। जनामे वाला ये थी वो चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करना थी। बाकी इमरान खान साहब का जो बयान है, उन्होंने उसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात ये हैं कि मुझे कत्ल करने का बाकायदा जो एक प्रोग्राम है वो एक स्टेज बना दिया गया है। मुर्तज़ा भुट्टो का एक मॉडल है, उसको रिवाइज़ कर रहे हैं मेरे ऊपर। पुलिस वालों को हमारी सफ़ों में घुस कर हमारे ही तरफ से कुछ लोगों को गिराया जाएगा और फिर ओपन फायर किया जाएगा, और इसी तरह में इसी पकड़ दकड़ में जो है ना, मुझे जो है ना मारने का प्रॉपर प्लान तैयार किया गया। फिर उन्होंने अपने कारकुनान से भी बोला है, उन्हें बोला है कि मेरे कारकुनान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी सूरत में पुलिस के साथ इंगेज नहीं करें। मैं किसी भी कीमती जान का जो है ना ज़ाया होना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं सारी जानें कीमती हैं और मैं नहीं चाहूँगा अगर उन्होंने मेरे पास आना है तो उन्हें मेरे पास आने दिया जाए। अगर मुझे गिरफ़्तार करना है तो मुझे गिरफ़्तार कर लें। किसी भी सूरत में पुलिस वालों के साथ आप हाथापाई नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में आप रेजिस्टेंट नहीं करेंगे। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज अभी अपने वीडियो पैगाम में ये बात क्लियर की है और तमाम लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि वो इसके जो है ना प्रॉपर अमल दरामद इस पर करें। आज के सजीस में बस इतना ही। फ़ी ईमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। अल्लाह हाफ़िज़।